नेचर से गांधी मैं और पेपर पे हूँ गॉड से, कलम में ग्रोजा मेरी बेबस है ये बॉड से। 2000 years later. नेचर से गांधी मैं और पेपर पे हूँ गॉड से, कलम में ग्रोजा मेरी बेबस है ये बॉड से। Oh my God! Wow! वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम है हसल और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आई होप सभी आप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने इस गाने की रैप वोकल्स कैसे मिक्स करी है। चलिए शुरू करते हैं फिर। ये मैंने खोल रखा आपके सामने, FL स्टूडियो की फाइल है ये। सुन लेते हैं पहले स्टेम्स कौन कौन से इसमें। ठीक है, ये म्यूजिक है पूरा। ठीक है, ये हमारे रैप वोकल्स हैं। नेचर से गांधी मैं और पेपर पे हूँ गॉड से, कलम में ग्रोजा मेरी बेबस है ये बॉड से। लेकर बहुत बढ़िया। मेन इसमें दो ही ऑडियोज हैं, पहला आपका ये म्यूजिक वाली है और दूसरी आपकी वोकल्स हैं। किसी भी रैप वोकल्स में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले EQ मैं करता हूँ उसमें, दूसरी चीज मैं यूज करता हूँ कंप्रेशन, तीसरी चीज यूज मैं करता हूँ रिवर्ब, चौथी चीज मैं यूज करता हूँ डिले। यही 4 चीजें मैं यूज करता हूँ सारी रैप वोकल्स में। तो आइए इसके मिक्सर चैनल पे देखते हैं मैंने क्या क्या चीजें डाल रखी है इस ऑडियो में। मैं इसको पहले म्यूट कर दूं। नेचर से गांधी मैं और पेपर पे हूँ गॉड से, कलम में ग्रोजा मेरी बेबस है ये बॉड से। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत सही है। सारा कुछ मैंने देखो बंद कर रखा है, अभी इफेक्ट भी बंद कर रखे हैं। पहली चीज मैंने डाल रखी है फैब फिल्टर प्रो Q3। यहाँ वाले पार्ट देखेंगे आप तो मैंने इसमें लो कट कर रखा है पूरा। ये वाले पार्ट में मैंने एक बॉक्सीनेस फील आती है वोकल्स में ना, बॉक्सीनेस वाली फील आती है, तो वो मैंने इसमें रिमूव की हुई है। ये वाला पार्ट जो है आप इसमें देखेंगे कि इसमें मैंने बहुत ज्यादा हाई कट किया हुआ है। ये फ्रीक्वेंसीज वो हैं जो मोस्टली ईयर सुनता भी नहीं है, सुन के देखते हैं हम। ये इतनी मैटर ही नहीं करती साउंड्स। दूसरी अब इसमें मैंने ये चीज यूज कर रखी है, इसमें मैंने इन तीनों चीजों पे मैंने लगा रखा है डायनामिक EQ वाला। डायनामिक EQ है वैसे ये कि जब भी कुछ एक थ्रेशोल्ड को पार करेगी तो वो उसको वैसे ही घटा देगा। सुनते हैं। नेचर से गांधी मैं और पेपर पे हूँ गॉड से, कलम में ग्रोजा मेरी बेबस है ये बॉड से। जो ऐसे साउंड है वो उसको घटा देगा यहाँ से। दूसरी चीज मैंने यूज करी है कंप्रेसर, उसमें वैसे लिमिटर लिखा है, यहाँ पे मैंने कंप्रेसर यूज किया हुआ है। सुनते हैं इसको। नेचर से गांधी मैं और पेपर पे हूँ गॉड से। अब विदाउट सुनते हैं। नेचर से गांधी मैं और पेपर पे हूँ गॉड से। विद। नेचर से गांधी मैं और पेपर पे हूँ गॉड से। सुनते ही पता चल रहा है कि मैंने यहाँ कंप्रेसर डाल रखा है। इसके बस ऊपर वाली चीजों पर डाल रखा है मैंने, जो ऊपर के इसके जो पीक्स हैं वाले उनको काटने के लिए। इतना भी मैंने ज्यादा नहीं लगाया। तीसरा मैंने डाल रखा है कंप्रेसर एक और CLA2 है। ये एक वार्म फील देता है वोकल्स को। ये विदाउट। नेचर से गांधी मैं और पेपर पे हूँ गॉड से, कलम में ग्रोजा मेरी बेबस है ये बॉड से। अब विद। नेचर से गांधी मैं और पेपर पे हूँ गॉड से, कलम में ग्रोजा मेरी बेबस है ये बॉड से। लेकर गए शौक से। सुनते ही पता चल रहा है कि कितना डिफरेंस आ चुका है। थोड़ा सा उसमें एक वार्मनेस आ गई है वोकल्स के अंदर। चौथी चीज़ मैंने यूज़ कर रखी है एक मल्टी बैंड कंप्रेसर। मल्टी बैंड कंप्रेसर सिर्फ एक फ्रिक्वेंसीज को, एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज को कंप्रेस करता है, ना कि पूरे बैंड को। जैसे एक पूरा कंप्रेसर यूज़ करता है वो पूरे वोकल्स को, पूरे ऑडियो को करता है। एक मैंने यहाँ लगा रखा है लो फ्रिक्वेंसीज में और यहाँ मैंने लगा रखा है मिड फ्रिक्वेंसीज में। तो एक बार सुन के देखते हैं विद एंड विदाउट। विदाउट है ये। नेचर से गांधी मैं और पेपर पे हूँ गॉड से, कलम में ग्रोजा मेरी बेबस है ये बॉड से। लेकर गए शौक से और फेमस होंगे सोचते। अब सुनते हैं विद। नेचर से गांधी मैं और पेपर पे हूँ गॉड से, कलम में ग्रोजा मेरी बेबस है ये बॉड से। लेकर गए शौक से। बहुत सही, बहुत सही। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने काफ़ी नीचे लेके चला गया था। यहाँ पे मैंने इसको भी देखा, यहाँ पे भी नीचे लेके गया था इसको। फ्रीक्वेंसीज को कम किया इसने, कंप्रेस किया मतलब। पांचवी चीज़ मैंने यूज़ करी है एक डायनामिक EQ। जैसे एक और लगाया, जैसे हमने इतने सारे कंप्रेसर लगा दिए हैं, गेन बढ़ा दिया उस वोकल का। अब हमें चाहिए कि जो हमने फ्रीक्वेंसीज बढ़ा दी हैं उनको कट करना है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही कट कर देंगे, ये उनको एक थ्रेशोल्ड के बाद उसको कंप्रेस करेंगे। सुन के देखते हैं विद एंड विदाउट। ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़, अभी एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, देखना। नेचर से गांधी मैं और पेपर पे हूँ गॉड से, कलम में ग्रोजा मेरी बेबस है ये बॉड से। सुनते हैं विद। नेचर से गांधी मैं और पेपर पे हूँ गॉड से, कलम में ग्रोजा मेरी बेबस है ये बॉड से। लेकर गए शौक से और फेमस होंगे सोचते। फ्लो से बादशाह बर्फ सोचिए ना बहुत तेज। बहुत ही बढ़िया। अगला मैंने लगाया कंप्रेसर। जो फ्रिक्वेंसीज यहाँ पे कट किए हैं उनकी वजह से क्या हुआ कि थिक नहीं आ रही थी वॉइस, लेकिन वो फ्रिक्वेंसीज होती हैं वहाँ पर वो आती नहीं है, ऊपर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से कंप्रेसर मैंने लगाया। नेचर से गांधी मैं और पेपर पे हूँ गॉड से। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे मैंने ज़्यादा नहीं कंप्रेस किया, थोड़ा ही कंप्रेस किया, थोड़ा सा गेन बढ़ाकर। विदाउट। नेचर से गांधी मैं और पेपर पे हूँ गॉड से, कलम में ग्रोजा मेरी बेबस है ये बॉड से। लेकर गए शौक। विद। नेचर से गांधी मैं और पेपर पे हूँ गॉड से, कलम में ग्रोजा मेरी बेबस है ये बॉड से। लेकर गए शौक से और फेमस होंगे सोचते। बहुत ही सही, बहुत ही सही। अगला मैंने लगाया है चेन में R-Vox। इसको भी सुनते हैं। ये भी कंप्रेसर है एक। हर बार मैं ना डिफरेंट कंप्रेसर यूज करने की कोशिश करता हूँ ताकि जो मुझे एक साउंड मिले। अब ऐसा नहीं है कि मैं बस यही चेन यूज करता हूँ। तो आप सब बोलेंगे कि यार ये इतने सारे कंप्रेसर क्यों यूज कर रहा है। सारे कंप्रेसर अपना काम डिफरेंट वे में करते हैं। कुछ भी
कुछ भी। हर एक कंप्रेसर का जो टेस्ट है वो अलग है, ये आपको उनको यूज़ करके ही पता चलेगा। मुझे ये सारे ही बहुत पसंद आते हैं, अपना CLA 2A और फैब फिल्टर, ये मल्टी बैंड कंप्रेसर मुझे बहुत पसंद है। 776 भी बहुत मुझे पसंद है, RVOX भी बहुत मुझे पसंद है। ये भी एक वार्मनेस लाता है, ये अलग ही टेस्ट, इनको डालते ही एक अलग टेस्ट आने लग जाता है। ये विदाउट है, नेचर से गांधी मैं और पेपर पे हूँ गॉड से। विद सुनते हैं अब। नेचर से गांधी मैं और पेपर पे हूँ गॉड से, कलम में ग्रोजा मेरी बेबस है ये बॉट से, लेखक हैं शौक से और फेमस होंगे सोचते, फ्लो से बादशाह पर अफसोस ये ना बहुत तेज। ये बहुत स्लाइट डिफरेंस है, पर ये बहुत मैटर करता है आगे जाके। अब इस प्रोसेस के बाद मैं डालता हूँ रिवर्ब, सुनते हैं जरा। नेचर से गांधी मैं और पेपर पे हूँ गॉड से, कलम में ग्रोजा मेरी बेबस है ये बॉट से, लेखक हैं शौक। नेचर से गांधी मैं और पेपर पे हूँ गॉड से। इस VST ने कितना ड्रास्टिक चेंज दिया है। अगली चीज़ मैं यूज़ करता हूँ डिले। पर इन सारों को जो आप देख रहे हैं पूरा, ये वाला पूरा पार्ट जो देख रहे हैं आप, ये मैंने साइड चेनिंग यूज़ की हुई है। साइड चेनिंग क्या है ये मैं बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कि मैंने क्या क्या चीज़ें इस वोकल को करने के लिए यूज़ की है। हर चीज़ हर जगह हर वोकल्स में मैं यही नहीं यूज़ करता, लेकिन एक टेस्ट की बात है सिर्फ। इसमें मैंने रिवर्ब डाला है और ये डाला है मैंने डिले, और उसको पैन किया हुआ है। सुन के देखते हैं। नेचर से गांधी मैं और पेपर पे हूँ गॉड से, कलम में ग्रोजा मेरी बेबस है ये बॉट से। अब विद सुनते हैं। नेचर से गांधी मैं और पेपर पे हूँ गॉड से, कलम में ग्रोजा मेरी बेबस है ये बॉट से, लेखक हैं शौक से और बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा इफेक्ट डाल दिया इस चीज़ ने, बहुत ही सही लगता है ये, और ये हर बार ही डालता है, मुझे बहुत सही लगता है ये। लास्ट में मैंने अब डाला है कुछ पीक्स को कम करने के लिए, स्पेसिफिक पीक्स हैं, उसमें मैंने अब लगाया लिमिटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंप्रेसर नहीं यूज़ किया मैंने, लिमिटर यूज़ किया। नेचर से गांधी मैं और पेपर पे हूँ गॉड से। ये देखो, सिर्फ पीक्स को मैंने इसमें ट्रिगर किया हुआ है, सिर्फ पीक्स, ये वाला जहाँ आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट देखिए, ये पूरा सिर्फ ये ऊपर वाली पीक्स को काट रहा है। नेचर से गांधी मैं और पेपर पे हूँ गॉड से, कलम में ग्रोजा मेरी बेबस है ये बॉट से। बहुत ही सही, बाकी बस इतना ही था। अब सुनते हैं म्यूजिक के साथ। नेचर से गांधी मैं और पेपर पे हूँ गॉड से, कलम में ग्रोजा मेरी बेबस है ये बॉट से, लेखक हैं शौक से और बहुत ही सही। अब देखते हैं हम पहले कहाँ थे, ड्राई सिग्नल पूरा देखते हैं कैसे आता है। नेचर से गांधी मैं और पेपर पे हूँ गॉड से, कलम में ग्रोजा मेरी बेबस है ये बॉट से। आप खुद ही देख सकते हैं कितना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है। सिर्फ मैंने 4 चीज़ें यूज़ करी हैं, EQ, कंप्रेसर, तीसरा आपका रिवर्ब, चौथा डिले। अब इनको यूज़ कैसे किया है वो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा बाद में अगली वीडियो में। इसमें इस गाने को मैंने कैसे काम किया है बस मैंने आपको ये दिखाया है इस वाले में। नेचर से गांधी मैं और पेपर पे हूँ गॉड से, कलम में ग्रोजा मेरी बेबस है ये बॉट से, लेखक हैं शौक से और फेमस होंगे सोचते। बहुत ही सही, बहुत ही सही। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना कि आपको क्या क्या इसमें पार्ट सही लगा, क्या क्या आपको इसके बारे में और जानना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।